हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अभी चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 13, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था वो भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करवाए थे और उसके बाद 13A को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम 13B में जितने भी क्वेश्चन है उसको करवाएंगे, ठीक है बाबू। तो देखिएगा आज आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब जितने भी थ्योरी है सब खत्म हो गया है, तो अब क्वेश्चन ही करवाएंगे हम, ठीक। तो जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में आपको बता दिए हैं कि हम क्वेश्चन नहीं लिखवाते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर तो लिखवा देंगे। ये डॉक्टर मनोहर रे सर का जो बुक है मैथमेटिक्स, यूपी बोर्ड के लिए होता है क्लास 10th, इसी बुक से हम देखो एनसीईआरटी पैटर्न का है, इसी बुक से हम क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जब लिखते हैं तो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, वीडियो ज़्यादा लंबा होता है और प्रोडक्ट कम निकलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें कम से कम 4 से 5 मिनट क्वेश्चन लिखने में चले जाते हैं, जिससे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारा यह कहने का तात्पर्य हुआ कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख दिया हूँ और मैं क्वेश्चन सीधे सॉल्व कराऊँगा, ठीक। और मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा, उसके बाद फिगर बनाऊँगा, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। देखिए बाबू, देखिए एक बर्तन, देखिए 13B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 13B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। मैं क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ और बनाते जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। एक बर्तन है वो क्या है, उल्टे शंकु के आकार का है। शंकु जानते हैं ना, ऐसा होता है। आप लोग जोकर का टोपी देखे होंगे, जोकर उसका टोपी कैसा होता है, शंकुआकार होता है, ठीक। तो एक शंकुआकार बर्तन है, उल्टा है, मतलब ऐसे, मतलब इसका जो खुला हुआ सिरा है ये ऊपर रहेगा, ठीक। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। नीचे से ऊपर मतलब कितना है ये, 8 सेंटीमीटर, 8 सेमी, ओके। और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या है बाबू, देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा। इसकी त्रिज्या क्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कितना, 5 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है, ओके। अब क्या है, इसके आगे देखते हैं। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, मतलब इसमें क्या है, पानी है, इसमें लबालब पानी भरा है ऊपर तक। इसमें क्या है, वाटर भरा हुआ है, यहाँ लबालब भरा हुआ है, ठीक, पानी इसमें है, ठीक। इसमें क्या है, पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या, इसमें क्या कर रहे हैं ना, गोली, छोटे छोटे गोली जानते हैं कांच की होती है, शीशे की, इसमें डाला जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, गोलियां डाला जा रहा है। तो गोली जब डालेंगे तो किसी भी बर्तन के नीचे अगर पानी भरा है तो उसकी पेंदी में जाके मतलब निचले सिरे पे रुकती हैं गोलियां। मान लो गोली यहाँ पर रुक गई, ठीक, ओके। हाँ, गोलियां जिनमें से प्रत्येक का त्रिज्या, मतलब जो गोली है उनकी त्रिज्या कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर वाली सब गोली हैं। छोटे छोटे जो गोलियां हैं उनकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर डाली जाती हैं। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जो शीशे की गोलियां हैं उनकी संख्या ज्ञात करना है बाबू। देखिए समझने वाली बात है, थोड़ा समझिए, उसके बाद मैं सलूशन कराता हूँ, ठीक। देखिए मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ दिया हूँ और फिगर भी बना दिया हूँ। इसमें देखो गोली, जो गोली है देखो ये गोला के आकार का है और इसका त्रिज्या कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर, ये दिया है। क्या दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही कई गोलियां हम यहाँ पर इसमें डाल रहे हैं। तो क्या करते हैं, जब गोलियों को डाल देते हैं तो जितना पानी इसमें भरा होता है, ध्यान समझिएगा, जितना पानी इसमें भरा है उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है। कहने का सेंस ये हुआ, मतलब ये हुआ कि जो इस शंकु का आयतन जो होगा उसके 1/4 हिस्से का 1/4 हिस्सा जो होगा उसका आयतन इन सभी गोलियों के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि कोई भी चीज यदि पानी में डालते हैं, कोई भी चीज, तो अपने आयतन के बराबर ही पानी को रिप्लेस करती है, मतलब हटाती है। जिसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी गोलियां हैं सभी गोलियों का आयतन बराबर, जो पानी निकला है शंकु के 1/4 भाग का आयतन, ओके। जो अभी हमने आपको बताया है उसी को देखो अब लिख कर करेंगे, ठीक है। समझिए इस बात को, चलो लिखते हैं। देखिए अभी आपको मौखिक सब समझा रहा था, अब क्या करूंगा, इसमें सॉल्व करूंगा, फिर थोड़ा सा समझा भी दूंगा, आराम से आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए बात को, इधर देखिए, शंकु की ऊंचाई कितना है बाबू, ऊंचाई स्मॉल एच मान लीजिए, ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। थोड़ा बुक ले लेते हैं हम। इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर, ओके।
और शंकु का त्रिज्या कितना है, शंकु की त्रिज्या इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना है बाबू 5 सेंटीमीटर। ओके, शंकु का ऊंचाई भी हो गया और त्रिज्या भी हो गया। ठीक, तो शंकु के आयतन का सूत्र आप लोग जानते होंगे, मैं पहली क्लास में ये सभी सूत्रों को एक तरफ से लिखवाया था। ठीक, इसमें अलग अलग शंकु, घन, घनाभ, बेलन नहीं है, क्योंकि क्लास 9th में जब आप लोग पढ़े होंगे तब उसमें सभी टॉपिकों को अलग अलग दिया था चैप्टर वाइज, लेकिन इसमें क्या है सभी को मिक्स करके दे रहा है। तो क्या है इसमें कोई फार्मूले नहीं दिए थे, मतलब क्वेश्चन तो दिए हैं लेकिन वो डिस्क्राइब मतलब जो उसको व्याख्या रूप में होता है वो नहीं दिया है। तो क्लास 9th में सब था, मैं पहली क्लास में सभी सूत्रों को लिखवाया था। जो बच्चे उस पहली क्लास को देखे होंगे इस चैप्टर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो बच्चे नहीं देखे होंगे उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बात और है, जो बच्चे कक्षा 9 में अच्छे से पढ़े होंगे उनको तो और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, देखिए 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान इसमें क्या है 5 का स्क्वायर, एच मान कितना है बाबू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हल नहीं करते हैं, हल करने में थोड़ा डेसिमल में आएगा जिससे प्रॉब्लम होगी। अभी जो चीज़ें और आगे बोला है उसको हम करते हैं। चूंकि सभी गोलियों को शंक्वाकार बर्तन में डालने पर शंकु के आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। ओके, जब इसमें गोली को डालते हैं, सभी गोलियों को इसमें गिराते हैं, ठीक है, तो क्या है 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है। ठीक है बाबू, तो क्या हो गया, अतः सभी गोलियों का आयतन बराबर, मतलब जितना सभी गोलियां जितना डालेंगे उनका आयतन जितना होगा उसके आयतन के बराबर ही पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, सभी गोलियों का आयतन बराबर 1/4 गुणे शंकु का आयतन, समझे बाबू। ओके, देखिए ध्यान समझो, शंकु का आयतन देखो हम लोग निकाल चुके हैं, और गोलियों का आयतन, गोली कैसा है गोला है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और इसमें गोलियों की संख्या नहीं पता है, हम मान लेते हैं गोलियों की संख्या n है। क्या है n, तो n गुणे एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 1/4। अब शंकु का आयतन क्या है 1/3 और पाई का मान यहाँ 22/7 रख दिए हैं हम, 22/7, 5 का स्क्वायर गुणे 8। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, हल कर लेते हैं सटासट। देखिए बाबू, या n है, ठीक है, 4/3। देखिए पाई का मान भी 22/7 होता है, ये कट जाएगा पूरा। ठीक, देखो ये 3 से कट जाएगा। ओके, तो इस 4 को हम यहाँ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, 4 गुणे 4 आर क्यूब मतलब ये गोले का त्रिज्या है। गोले की त्रिज्या कितना है, देखो ये है, तो गोले की त्रिज्या यहाँ कोने में लिख लेना, गोले की त्रिज्या, जो गोली है उसका त्रिज्या कितना दिया है, कैपिटल आर मान लेना, इसको क्या मानेंगे कैपिटल आर। ठीक, तो इसको कैपिटल आर मान लेंगे तो क्या होगा 0.5 सेंटीमीटर बाबू, तो यहाँ पर लिख देगा 0.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये 4 था, इधर ले आ गए और ये 3 को हम इससे काट दिए थे, बचा क्या हमारा, ये पाई भी कट गया है और बचा है 0.5 का क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 5×5=25 गुणे 8। ठीक, 5×5=25 गुणे 8 बचा है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मली। देखिए सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा,
n गुणे 16, ये क्या हो जाएगा बाबू 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, 3 बार लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखिए यहाँ 25 बचा है, 8 बचा है। देखिए यहाँ 5 मिल रहा है सभी जगह, तो हम यहाँ 5 कर लेते हैं तो कुछ फ़ायदा होगा हल करने में, बताते हैं क्या फ़ायदा होगा। देखिए n बराबर 16 गुणे 0.5 को हम क्या लिख देंगे बाबू 5/10, आराम से देखो 5/10, 5/10। देखिए 5 मल्टीपल 5 गुणे 8, ठीक। अब देखो हल करते हैं, देखिए हल करते हैं। देखिए 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 देखो दोनों 5 मतलब कट गए, कैंसिल हो गए। हम जानते हैं कि अगर यहाँ इक्वल साइड के इस तरफ और किसी इक्वल के इस तरफ अगर सेम नंबर हो और दोनों का वैल्यू सेम हो तो कट जाते हैं, ठीक। देखिए क्या होगा, ये दोनों 5 कट गए, अब बचा क्या है यहाँ पर 5, ये सब 10 बचे हैं, ठीक है। अब साइड ट्रांसफर कर लेते हैं सबको। अगर 8 से काटना है तो इसको भी काट दीजिए, 8 दूनी 16, 2 हो जाएगा, ठीक। अब हल करते हैं थोड़ा सा आगे। और देखिए अब यहाँ देखो 3 ठो 10 बचा है, तो उधर जाएगा क्या होगा, यहाँ n रहेगा, ये देखो n बचा है ना, n रहेगा, 2 है। तो देखिए क्या हो जाएगा 10 गुणे 10, ठीक। 3 हो गए, ये 5 बचा है हमारा, यहाँ 2 भी बचा है, ठीक। तो ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 10। अब हल करना है आपको बाबू, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन। तो 100 गोलियाँ होंगी, कितनी गोलियाँ होंगी 100 गोलियाँ, मतलब गोलियों की संख्या कितनी होगी 100, लिख लेना लास्ट में। अतः गोलियों की संख्या बराबर 100, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखिए क्या है इसमें, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो अर्धगोले पर क्या है खड़ा हुआ है, शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं एक समी है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदम ज्ञात करिए। जो ये ठोस है इसका आयतन पाई के पदम ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। एक ठोस है जिसका निचली हिस्सा अर्धगोला है, वो क्या है बाबू, वो हमारा इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है, मतलब शंकु जो है अर्धगोले पर अध्यारोपित है, एक प्रकार से मतलब बनाया गया है, ठीक। तो क्या है इसमें, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं एक समी हैं। मतलब इसी पर इसकी त्रिज्याएं क्या है, एक समी है, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ठीक। तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंक्वाकार हिस्से की ऊंचाई है क्या है, इसके त्रिज्या के बराबर है। जो h बराबर है वो r है, ठीक। क्या है, h बराबर है r है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। जो इस ठोस है इसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखिएगा थोड़ा सा, देखिए इसमें बताया है कि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ओके। और ये जो शंक्वाकार हिस्सा है इसकी जो ऊंचाई है इसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब जो h है वो r के बराबर है। हालांकि r का मान क्या दिया है, 1 दिया है, मतलब h भी 1 होगा। कहने मतलब यही हुआ, क्या होगा, h भी हमारा 1 ही होगा, ठीक है बाबू। देखते हैं, अब लिख के बताते हैं। शंकु की त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा माना शंकु की ऊंचाई बराबर स्मॉल h, क्या है स्मॉल h, ठीक। शंकु की ऊंचाई क्या माने हैं, स्मॉल h माने हैं, ठीक। तो देखते हैं क्या करेंगे। अब इसमें लिखेंगे चूंकि शंकु की ऊंचाई
उसके त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के क्या है, बराबर है, इसलिए एच बराबर आर, और आर का मान कितना है, 1 है। मतलब हमारा एच भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। कितना है, 1 सेंटीमीटर। देखिए ये गोले पर अध्यारोपित है, तो इसी पे बिल्कुल अध्यारोपित है, तो गोले का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, आर बराबर 1। ठीक, पुनः अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगा, आर बराबर ये भी 1 ही होगा, क्योंकि उसी पर बना है ना। जब उसी बना है तो जो शंकु का होगा वही हमारा अर्धगोले का भी हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, और क्या उसमें पूछा है देख लेते हैं। पूछा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। तो शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, देखिए अब इसका इस पर जो पूरा बना है आकृति, अब इसका क्या निकालना है, आयतन। ओके, संपूर्ण ठोस का आयतन, और इसमें यह भी बोला है कि पाई के पदों में निकालना है। कहने का मतलब पाई का मान इसमें नहीं रखना है। जब पाई के पदों में निकालना है तो मतलब पाई का मान हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक, इसमें शंकु का भी आयतन लिखेंगे, अर्धगोले का भी आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बाबू, अब रख देते हैं 1/3 पाई का मान हम नहीं रखेंगे, मतलब पाई का मान वैल्यू नहीं रखेंगे, इसको पाई के पदों में ही ज्ञात करना है, तो इसलिए पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे। ओके, तो देखिए क्या है, आर का मान कितना है, 1, और देखो एच हमारा क्या है, आर के बराबर है, तो इसको भी 1 ही रख देंगे, प्लस 2/3 पाई का मान नहीं रखना है, इसका भी मान 1 ही है, बस इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ 1 हो जाएगा, सब 1 होगा। ठीक, तो 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हल करिएगा तो पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई/3 कैंसिल पाई, सेमी में है तो सेमी क्यूब। यही हमारा आंसर है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारा ये इसका आयतन पाई सेमी क्यूब आएगा, इस आकृति का, इस ठोस का जो भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 × 10 × 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है और गहराई 1.4 सेमी है। तो पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। कलमदान जानते हैं आप लोग, मतलब जिसमें पेन रखा जाता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कुछ में फिगर दिया है बुक में। ठीक, इसमें पेन देखो ऐसे खड़े हैं। ठीक है, 4 पेन हैं इसमें, ऐसा कुछ है। इसमें 4 पेन है बाबू। ठीक, आप समझिएगा। और ये जो हिस्सा है ना, ये घनाभ के आकार का है। कैसा है, घनाभ के आकार का, ऐसा समझिए आप लोग। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये कलमदान घनाभ के आकार का है। तो इसके घनाभ के आकार का है। इसमें 4 पेन हैं। कितने हैं, 4 कलम हैं। ठीक, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। इसमें क्या है, 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। मतलब क्योंकि कलम का अगर हिस्सा देखें तो शंकु के आकार का होता है। जब देखिए यहाँ से ये देखो एक प्रकार से पेन ही है, कलम ही है, तो ये देखो ऊपर देखो, ये नीचे से कोड़ रहा है, मतलब ये क्या है, शंकु है। तो शंक्वाकार 4 गड्ढे बने हैं। ठीक, तो वो यही बोल रहा है कि इसकी विमाएँ दे दिया है। इसकी लंबाई कितना दिया है, लंबाई हमारा दिया 15 सेंटीमीटर।
चौड़ाई दिया है 10 और ऊंचाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर इसका, इस घनाभ का। ठीक, ये सब बीमाएँ दे दिए हैं। तो पूछ रहा है कि ये जो कलमदान बन रहा है इसमें कितनी लकड़ी का आयतन लगेगा, क्योंकि लकड़ी का बना है, इसमें क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि ये लकड़ी का बना हुआ है, तो इसमें कितना आयतन लगेगा। तो पहले हम घनाभाकार कलमदान का बीमाएँ लिखते हैं। घनाभाकार कलमदान की विमाएँ क्रमशः लंबाई बराबर मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। देखो ये सब बीमाएँ हैं। ओके, बीमाएँ मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। देखिए कलमदान का आयतन निकाल लेते हैं। कलमदान का आयतन, देखिए इसमें जब शंक्वाकार गड्ढे बनेंगे तब मतलब पूछ रहा है कि गड्ढे बनाने के बाद इसका आयतन कितना हो जाएगा। कहने का सेंस ये है कि इसमें जो शंकु बनेंगे इनका जो आयतन चारों का बनेगा, जो चारों का आयतन होगा शंक्वाकार गड्ढों का, उसके आयतनों को इसमें से घटाना होगा घनाभ के। क्यों? क्योंकि लकड़ी तो पूरा घनाभाकार है उसमें से 4 शंकु काट रहे हैं। जब 4 शंकु उसमें से काट रहे हैं तो चारों का जो आयतन है वो तो बाहर निकल जाएगा ना, जो स्पेस निकलेगा उसको तो घटाना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि हम इस घनाभ के आयतन में से एक का निकाल लेंगे आयतन, एक शंकु का निकाल के इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो चारों को हो जाएगा, क्योंकि सेम हुए सब चारों। ठीक है, तो इन चारों का आयतन घटा देंगे तो ये जो लकड़ी है इसका मतलब घनाभाकार लकड़ी है, इसका क्या होगा, आयतन आ जाएगा। ठीक, देखिए समझिए, कलमदान का आयतन बराबर ये घनाभाग ये लिख लेते हैं। कलमदान का आयतन बराबर, तो कुछ शॉर्टकट में बताते हैं। देखो घनाभ का आयतन -4 गुणे शंकु का आयतन। ठीक, ओके, इसमें देखिए दिया है शंकु का त्रिज्या लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं शंकु की त्रिज्या। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, भली भांति देखना, बुक से देख लेना। शंकु की त्रिज्या कितना दिया है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी। कितना है बाबू, 0.5 सेमी। आर बराबर 0.5 सेमी। ठीक, और गहराई कितना है, गहराई मतलब जो अंदर तक गया है, यहाँ से यहाँ तक जो अंदर तक गया है इसकी गहराई बराबर, गहराई h बराबर क्या होगा, इसमें दिया है 1.4 सेमी। ठीक, मतलब जो ये शंकु का हिस्सा बन रहा है उसकी गहराई मतलब जो उसकी ऊंचाई होती है वही गहराई होगी। गहराई हमारा क्या है 1.4 सेमी, और क्या है शंकु की त्रिज्या क्या है 0.5 सेंटीमीटर। क्या है बाबू, 0.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम घनाभ में से अगर शंकु का आयतन घटाते हैं, मतलब चारों शंकुओं का जो चारों बन रहे हैं शंकु, देखो यहाँ शंकु बनेंगे। ठीक है, शंकु बनेंगे अंदर ऐसे धंसता है, तो चारों शंकु का आयतन जब घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, इस पूरे कलमदान का आयतन आ जाएगा। ठीक, देखिए घनाभ का आयतन क्या होगा, 15 गुणे 10 गुणे 3.5 -4 गुणे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब मान रखते हैं, देखो क्या हो जाएगा 15 गुणे 35, 10 का इसमें गुणा कर देना, 35 -4/3 पाई का मान रख देना 22/7। r का मान कितना है, इसमें r का मान कितना है 0.5, तो 2 बार 0.5 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक, और h का मान कितना है, h का मान हमारा है यहाँ पर देखो 1.4 है। ठीक है बाबू, तो इसको हल करते हैं। 35 में 15 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75, 15 45, 5 7 5 12, 525। ठीक है, ये आएगा 525। ठीक, इसको हल करेंगे। देखिए इसको जब हल करते हैं तो ये होगा 0.2। ठीक, अब इसको जब दोनों को हल करेंगे, क्या होगा बाबू, 4/3 यहाँ रहने दीजिए, गुणे 22 0.25। ठीक, ये क्या है 0.2 है। ठीक है, तो हल करते हैं इसको,
525 माइनस 4/3 गुणे 22। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा 0.05 इतना आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हल करेंगे कितना आएगा 22 गुणे 0.05 को हल करेंगे तो 22 5 110 और लगेगा 2 पे 1.10। ठीक है, तो इसको हल करेंगे कितना आएगा। देखिए आपको कैलकुलेशन आप ही को करना है बाबू, ध्यान समझिएगा। तो ये आएगा हमारा 1.1 आएगा। ठीक, अब इसको जब हल करेंगे 25 इसको हल करेंगे तो 1 3 ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 500 इसको गुणा करके फिर इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना आएगा आंसर 523.5 के आसपास आएगा आंसर। ठीक है, ओके। देखिए कैलकुलेशन है डेसिमल का, तो इस बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको हल करने कितना आएगा आंसर 523.50 आंसर आएगा, ऐसे कुछ इसे नहीं रहा। दशमलव के बाद अगर एक पॉइंट में कोई डिफरेंट हल्का सा होता है तो वो मान्य हो जाता है। ठीक है, गलत नहीं माना जाता है। ठीक, केवल इधर का सही होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 2 के आसपास आएगा। ठीक, फिर इसमें से घटा दीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। मैं फिर उसके बाद फिर क्या करूँगा, चित्र बनाऊंगा। देखो मेंसुरेशन जो चैप्टर चल रहा है इसमें चित्र का बहुत अहम रोल होता है। अगर चित्र आप सही से बना देते हैं तो क्वेश्चन को आप अच्छे से हल कर लेंगे। ठीक है बाबू, देखते हैं क्या है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, मतलब एक ठोस है, इसमें क्या है 60 सेमी त्रिज्या वाला पहले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है, तो अर्धगोला बनाते हैं। ये अर्धगोला बना लिए 60 सेमी, और इसमें 120 ऊंचाई कितना है 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, ये त्रिज्या कितना है 60 है। देखिए फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। ओके, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधे डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, मतलब इसी चीज़ को एक बेलन में डाला जाता है। एक बेलन बना लीजिएगा। इस बेलन का त्रिज्या क्या है, देखिए इसमें पानी भरा हुआ है। क्या है, पानी भरा है। ठीक, इसी चीज़ को उठा के इसी में डाल दे रहे हैं, मतलब इसको इसमें अध्यारोपित ऐसा कर दे रहे हैं। ये समझिएगा आप लोग, ये ऐसे करके इसमें ऐसे डाल दिया जा रहा है। ओके, ऐसे। ओके, इसमें ऐसे उठा के डाल दिया जा रहा है, इसी चीज़ को इसमें डाला जा रहा है। ठीक, यदि बेलन की त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। इस बेलन की त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर, कितना है बाबू 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 180, ऊंचाई कितना है 180 सेंटीमीटर। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। इसमें पानी भरा है, जब इसको डालेंगे तो ये वाला हिस्सा देखो बच रहा है, और इधर भी थोड़ा थोड़ा बच रहा है, तो इसमें कुछ पानी बच जाएंगे। तो ये जो पानी बचेंगे उसी का आयतन निकालना है। तो कहने का तात्पर्य हुआ, देखिए समझिए बात को, कि अगर इस बेलन के आयतन में से, पूरे इस बेलन के आयतन में से इस ठोस का यदि आयतन निकाल लें तो इस शेष बचे पानी का आयतन आ जाएगा। समझे ना, क्योंकि इसी चीज़ को निकालना है, निकाल देंगे तो ये तभी नहीं बचेगा, जो शेष बचेगा उसी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए शंक्वाकार की ऊंचाई h बराबर मान लो क्या है 120 सेंटीमीटर। ठीक बाबू,
शंक्वाकार की त्रिज्या r बराबर क्या है 60 सेंटीमीटर। देखिए शंक्वाकार की जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही त्रिज्या अर्धगोले की होगी, ठीक है, क्योंकि उसी पर बना हुआ है। तथा अर्धगोले की त्रिज्या ये भी आ रहा होगा क्योंकि इसी पे बना है, तो दोनों ही सेम होंगे बराबर 60 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, ठीक। ओके, पुनः बेलन की कुल ऊंचाई कैपिटल H मान लेना, दिया है देखो 180 सेंटीमीटर। क्या है 180 सेंटीमीटर। इस बेलनाकार भाग की कुल ऊंचाई कितना है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा बेलन की त्रिज्या कितना होगा बाबू, त्रिज्या r मान लेना, कैपिटल R। ये कितना है 60 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या भी है 60 सेंटीमीटर, ठीक। अब बोल रहा है कि शेष, इसमें बोल रहा है कि शेष कितना पानी बचेगा, ठीक है। शेष कितना पानी बचेगा तो देखो हम बताते हैं कैसे होगा। ध्यान से देखिए, बेलनाकार बर्तन में बचा पानी क्या होगा बाबू, इसके पूरे आयतन में से, बेलन के पूरे आयतन में से इस ठोस का, जो इस ठोस यहाँ पर बना है इसी को डाल दिए हैं, इसी में ले जाकर डाले हैं, तो इसको अगर निकाल देते हैं तो क्या होगा, जो हमारा आयतन बचेगा वही हमारा पानी का आयतन होगा, ठीक। क्या करेंगे, बेलनाकार बर्तन में बचा पानी का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस बेलन का आयतन माइनस इस ठोस का आयतन। ठोस में क्या क्या है, देखिए इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठोस में आपका शंकु का आयतन, इस ठोस में जो क्या है शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। ठीक है, देखिए अब रखते हैं बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन में h क्या माने, कैपिटल माने हैं तो कैपिटल रखिएगा यहाँ पर, ठीक। बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक। ब्रैकेट में शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r। इसमें देखिए कैपिटल R होगा, देखिए जो माने वही रखिएगा आप लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बातों को। इसमें स्मॉल r है क्योंकि हम शंकु का माने हैं, देखो स्मॉल r, यहाँ पर स्मॉल r होगा। ये h होगा प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब फटाफट हल कर लेते हैं। तो सब में पाई है तो हम पाई को बाहर ही निकाल लेते हैं थोड़ा सा। देखिए r का मान इसका कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर कर लीजिएगा। ये h कितना है 180, तो 180 रख लीजिएगा, ठीक। ये देखिए इसको मंझला ब्रैकेट मान लीजिए क्योंकि यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट माने हैं। देखिए 1/3 पाई को निकाल ही लिए हैं, r इसका कितना है 60 है, कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये इसका कितना है शंकु वाला, ये कितना है, ये हमारा है 120, तो 120 यहाँ रख दीजिएगा, ठीक। प्लस 2/3 पाई निकाल ही लिए हैं, r क्यूब मतलब हमारा r इसका भी 60 ही है क्योंकि एक ही पर अध्यारोपित है, तो दोनों यहाँ पे लिखे हैं। देखो अर्धगोले का त्रिज्या कितना है 60 है, ये हमारा 60 क्यूब हो जाएगा, ठीक। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका बढ़ेगा। देखिए जो यहाँ भी 60 स्क्वायर है, यहाँ भी 60 स्क्वायर है और यहाँ भी 60 क्यूब है, तो हम क्या करते हैं तीनों में से 60 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं बाहर। क्या लेते हैं, बाहर लेते हैं कॉमन। देखिए तो ये हमारा पाई यहाँ हो जाएगा, 60 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 180। और देखिए यहाँ पर 60 स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये कट जाएगा, देखो कटेगा ना, तो यहाँ 3 से काटेंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक। तो अंदर देखिए अब क्या हो रहा है, ये हमारा 40 बचा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 60 स्क्वायर निकल गया और 60 बचेगा, तो 2/3 पूरे 60, ठीक है। यहाँ तक हम कर लिए हैं, ये हमारा ब्रैकेट बंद था इधर से, ठीक।
अब देखो इसको सॉल्व करना है, हालांकि स्पेस नहीं बचा है तो थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना जो भी बचा है स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं ऊपर इरेज करूँगा। ठीक बाबू, देखिए देखिए अब सॉल्व कर लेते हैं। इधर काट देंगे तो क्या होगा 20 को 20 3 60 होता है, 3 से काटेंगे 20 तो 20 दूनी 40 40 40 80। देखिए अब ऊपर आ जाते हैं, यहाँ नीचे स्पेस नहीं बचा है तो क्या है यहाँ पर पाई 60 का स्क्वायर, बचा कितना है नीचे 180 बचा है यहाँ पर। देखो 20 दूनी 40 40 40 80, और मतलब अंदर हमारा बचेगा 180 माइनस 80, क्या बचेगा 180 माइनस 80। ठीक है, तो पाई तो हो जाएगा 3600, कितना हो जाएगा 3600 गुणे गुणे कितना हुआ ये 100 बचेगा, तो 100 का गुणा कर देना। ठीक, ये हमारा आएगा 36 पे 4 जीरो पाई सेमी क्यूब, यही हमारा बचे हुए पानी का आयतन आएगा। अगर आंसर किसी और चीज़ में दिया होगा, अगर मीटर क्यूब में दिया होगा तो इसमें आप भाग दे सकते हैं कि पाई का भी मान रख देते हैं 36 गुणे 3.14। ठीक, ये 36 पे 4 जीरो है, और सेमी क्यूब को यदि मीटर क्यूब में बनाना है तो कितने का भाग देना पड़ता है, इतने का भाग देंगे, क्योंकि एक सेमी को मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 3 बार अगर 100 100 100 100 अगर क्यूब करना है तो इतने का भाग देंगे, तभी जाके ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो इसमें ये सेमी क्यूब में आया, अगर इसमें हम 2 4 2 6 इतने का भाग दे दें तो इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आएगा 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिएगा, पूरा कट गया। इसमें इसको गुणा करेंगे 3.14 को 36 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बाबू आपका आएगा, देखिए सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, आएगा ऐसा कि 131। ठीक, इसके आसपास आएगा, नीचे 100 बचा है। ठीक, आप ऐसे गुणा कर लीजिएगा 36, देखो 36 बचा है यहाँ पर और 3.14 बचा है, तो 36 गुणे 3.14 गुणा करेंगे तो ये इसके नियर अबाउट आएगा, तो इसमें 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, इसमें 100 बचेगा, इसमें 100 का भाग दे देंगे तो आपका ये आपका इतना आएगा। ठीक है, यहाँ पर जब इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 3.14 गुणे 36, 6 चौक का 24 कर ही देते हैं, 6 चौक का 24 6 2 8 6 18 4 3 12 फिर 3 3 3 का 3 कम 3 तो ये 4 होगा, 3 3 का 9। ठीक है, इसको हल करिएगा 4 0 8 4 12 10 10 1 11। ठीक है, तो इसके आसपास आएगा। ठीक है, देखो इसका 3 अंक तक स्थान होता है, अगर यहाँ तक लेंगे तो लगभग इतना आएगा। ठीक बाबू, इसमें 100 का भाग देंगे तो 1.31 मीटर क्यूब। ठीक, कहने का तात्पर्य ये हुआ जो समझाए हैं पूरा हम, तो इसमें कैलकुलेशन है हल्का फुल्का, तो इतना आएगा आपका आंसर। इसमें जब भाग देंगे 100 का गुणा करने के बाद जब इसमें 100 का भाग देते हैं तो हमारा क्या आएगा 1.31 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना पानी आपके बर्तन में शेष रह जाएगा। ठीक है, जो ये बर्तन है, जो बेलनाकार बर्तन था उसमें उस ठोस को डाल रहे थे, तो डालने के बाद जितना पानी डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा, तो जो बाकी शेष पानी बचेंगे इतना ही रहेगा 1.31 मीटर क्यूब। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। कौन था? क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, कैलकुलेशन से आप लोग डरिएगा मत, इसको अच्छे से ध्यान से करिएगा। ओके, बोर्ड के एग्जाम का बात करें तो अगर बोर्ड के एग्जाम में आप टॉपिक मतलब प्रोसेस सही करते हैं, लास्ट में यदि कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होता है तब पर भी कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, हालांकि टोटल पूरा नहीं मिलते हैं लेकिन मिल जाते हैं। लेकिन कंपटीशन में यदि देखा जाए तो अगर रॉन्ग होगा तो नहीं मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि जो सही होता है उसी में नंबर मिलता है कंपटीशन में। ठीक है, तो चले बाबू आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
13B का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, उसके बाद फिगर बनाते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं। ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है, तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। ठीक है, इसका वजन ज्ञात करना है। इसमें बता दिया है अंतिम में कि 1 घन सेमी क्या है, 1 घन सेमी जो लोहा है उसका वजन कितना बताया है, 8 ग्राम बताया। इसका मतलब घन सेमी बता दिया, मतलब जो फिगर बनेगा, जो आकृति बनेगी ठोस, उसका हमको क्या निकालना, आयतन, क्योंकि घन सेमी मात्रक ही होता है आयतन का। यहाँ पर खुद ही संकेत कर रहा है क्वेश्चन कि हमको क्या करना है बाबू, उसका निकालना है आयतन। तो हम पहले फिगर बनाते हैं। देखो क्या क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें 220 सेमी और आधार व्यास। देखिए ये पहले लोहा है, लोहा है या कोई भी धातु का है, ये क्या है 220 सेमी ऊंचाई, ये 220 सेमी ऊंचाई का है। यहाँ से यहाँ तक क्या है 220 सेमी ऊंचाई का है। ठीक, और इसकी व्यास कितना है, टोटल 24 है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 सेमी। ठीक है, एक 24 सेमी बेलन पर एक, जिस पर एक 60 सेमी और 8 सेमी त्रिज्या का, 60 सेमी ऊंचा, इसी पर क्या है एक और है 60 सेमी और 60 सेमी ऊंचाई वाला, ये 60 सेमी ऊंचा है, क्या है 60 सेमी ऊंचाई का है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या की व्यास देख लेते हैं। हाँ 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, त्रिज्या 8 सेमी। तो पहले में तो व्यास है, लेकिन दूसरा जो छोटा वाला इसका ये त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो छोटा बेलन है उसका त्रिज्या 8 सेमी और ऊंचाई कितना है 60 सेंटीमीटर, और बड़े बेलन का व्यास 24 है, तो त्रिज्या कितना होगा 12, और बड़े का 220 ऊंचाई है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में है। ठीक, तो जो चीज़ें देखो फिगर तो बन गया, और जो चीज़ें क्वेश्चन में दिए हैं उसको मैं लिखता हूँ और फिर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है हमारा। देखिए बड़े बेलन का आयतन, सॉरी बड़े बेलन की ऊंचाई बराबर, इसको कैपिटल एच मान लेना, 220 क्या है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर करिएगा आप लोग, 220 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े का सब बड़ा मान लेते हैं कैपिटल आर बराबर व्यास का आधा होता है व्यास बटे 2, तो व्यास कितना दिया है बाबू 24, तो 24 का आधा कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। अब छोटे बेलन का लिखते हैं। छोटे बेलन की ऊंचाई, जो छोटा बेलन जो ऊपर वाला है पतला सा, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है, स्मॉल एच मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की त्रिज्या कितना है बाबू, देखिए बच्चों कितना है त्रिज्या, स्मॉल आर बराबर 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। देखिए अब क्या कर रहा है, पूछा है संपूर्ण। अब देखिए इस संपूर्ण आकृति का जो है ना हम निकालेंगे आयतन, क्योंकि इसमें 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान कितना दिया है 8 ग्राम का, 8 ग्राम दिया, कितना दिया है 8 ग्राम। ये सब लोहे के हैं दोनों। ठीक, इसमें मेंशन किया है लोहा नीचे, मतलब लोहा का है ये सब। ठीक, देखो संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन।
देखिए छोटे बेलन और बड़े बेलन दोनों के आयतनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बाबू, बड़े बेलन का आयतन और छोटे बेलन का आयतन, इसको जोड़िए। तो बड़े बेलन का आयतन आप जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखिए लिखते हैं, बड़े में क्या है? पाई, और कैपिटल आर लेंगे क्योंकि माने हैं कैपिटल आर बड़े का। ठीक है, कैपिटल एच प्लस छोटे बेलन का आयतन पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। ठीक है, देखिए इसमें पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो कॉमन ले सकते हैं हम। तो पाई यहाँ कर लेते हैं। अब देखो इस वाले बड़े, अब सबका मान रखते हैं फटाफट। बड़े आर का मान कितना है? देखिए जो 12 है तो 12 का स्क्वायर। अब बड़े का एच कितना है? 220 प्लस पाई तो कॉमन ले लिए हैं। छोटे का आर कितना है? 8 स्क्वायर। और एच कितना है? एच कितना है? छोटे का एच हमारा 60 है। ठीक है बाबू, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। पाई का मान 22/7। देखिए कुछ कॉमन होता है तो हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए 12 बने में 144 गुणे 220 प्लस 64 गुणे 60। ठीक है, इसमें हम सॉल्व करते हैं सभी को। कैलकुलेशन तो है ही। देखिए यहाँ पर 144 में 220 का गुणा करिए, 64 में 60 का गुणा करिए। ठीक है, जितना आएगा उन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 22 का गुणा करके 7 का भाग दे देंगे। थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 144 गुणे 22 करते हैं, क्या होगा? 288 288 8 6 11 2। ठीक, 3। ओके, यहाँ पर एक जीरो था, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। कितना आएगा ये? देखिए आप लोग गुणा अच्छे से करिएगा। 288 288 8 8 10 16 8 2 10 1 11 2 1 3। ठीक, क्या? 31680 इतना आया। और 64 में 6 का गुणा करिए, 60 का मतलब 6 चौका 24 छक्का 36 2 38। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3840। 3840। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। आप लोग जोड़िए। इतने में देखिए बहुत इत्मीनान से करिएगा, घबराएंगे नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा जल्दीबाजी आप लोग कोशिश करना, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 8 6 14 15। ठीक है, 3 1 4 1 5। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, मतलब इनको दोनों को जोड़ने में कितना आएगा? 35520। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। 0 8 4 12 8 6 14 1 15 3 1 4 1 5 3। ठीक है, तो ये होगा 22/7 गुणे 35520। ठीक है, अब देखिए इस पाई का मान देखते हैं तो कितना होगा? 3.14। पाई को चाहे 22/7 रखिए, चाहे इसका मान होता है 3.147। ठीक, गुणे 35520। ठीक है, इतना होगा। ठीक, तो इसमें हम अब इसका गुणा करते हैं। देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए थोड़ा कटने बटने वाला चीज़ है इसमें। ये हमारा क्या आएगा? सेमी क्यूब में आएगा। जो भी आएगा ये सेमी क्यूब में आएगा। इसमें गुणा करेंगे तो थोड़ा सा मिटाते हैं नीचे का, क्योंकि ऊपर जगह है, नीचे जगह नहीं बचा है। ऊपर को मिटाते हैं। देखो ये हमारा क्या है? सेमी क्यूब में है। देखो पूरा हल नहीं कर रहे हैं अभी। जो हम दिया है इसमें 1 घन सेमी का मान 8 ग्राम दिया है, तो 8 का गुणा कर लेंगे और फिर इसमें केजी में आंसर आएगा, तो हम उसमें केजी बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। जब 1000 का इसमें भाग देंगे तो क्या होगा? हमारा आ जाएगा। अभी हम कर लेते हैं, लिख लेना। चूँकि 1 घन सेमी आयतन का भार बराबर 8 ग्राम है, इसलिए इतने का 3.14 गुणे 3550 घन सेमी
का भार इसका भार, तो इसमें क्या करेंगे बाबू, इसी में 8 का गुणा कर देंगे, मतलब 3.14 गुणे 35 520, ठीक है, गुणे 8 इतना कर देंगे तो 1 ग्राम में होगा। किस में हो गया, 1 ग्राम में हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 का इतना है तो इतने का इसमें 8 का गुणा कर देंगे, ठीक है बाबू। 8 का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 8 का गुणा हो गया। अब देखिए 1 ग्राम में आया है, अब केजी में बदलना है तो क्या करेंगे हम, केजी में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, किसका, 1000 का, क्योंकि इस पुस्तक में इसका आंसर केजी में ही दिया है तो हम केजी में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 1000 का भाग देंगे। जब 1000 का भाग देंगे तो इसमें देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और डबल 0 हटाने के लिए डबल अंक यहाँ डेसिमल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ 3.14 गुणे 3552.52 गुणे 8। अब इसको आप गुणा कर लीजिएगा अच्छे से, गुणा करेंगे तो देखिएगा आंसर कितना आएगा। हम गुणा कर लेते हैं, देखिए गुणा करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, 3.14, ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 5 20 की 0, 5 के 20, 20 2 22, 4 3 12, 12 2 14, 2 5 5 3 मल्टीपल कर लीजिएगा अच्छे से, 3 2 6, 5 5 10 15 5 5 15 16, 3 3 10, ठीक है, गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 3 9 10 10 1 11, ठीक, इतना आएगा। अब इसमें फिर क्या करेंगे, देखो 1 2 4 पे 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल हो, 111 में 8 का गुणा करेंगे, 111.5328 गुणे 8, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 888 के आसपास आंसर आएगा। देखिए अगर 111 भी करते हैं 8 का तो 888 आएगा, लेकिन 0.5328 है, इसको जो जब गुणा करेंगे तो 892.32 kg आएगा, ठीक है। इसके नियर अबाउट आएगा। दशमलव के बाद जो भी आंसर आते हैं अगर एक आध पॉइंट इधर उधर है तो वो मान्य हो जाते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है बाबू। इसको कोई मत सोचिएगा बच्चों कि आप लोग थोड़ा सा पॉइंट में इधर उधर है हल्का फुल्का तो ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा कैलकुलेटिव था, इसमें डेसिमल का ज़्यादा यूज हो रहा था, जगह जगह डेसिमल थे तो इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव था। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आया है, 892.32 किलोग्राम का ये पूरा ऑब्जेक्ट है जो बना है फिगर, ठीक। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इस क्लास को आज इतने पे ही रोकते हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो एक क्लास में इस 13B का जो 13B है हमारा प्रश्नावली 13B, एक क्लास और लूँगा, 5 क्वेश्चन और बचे हैं तो उसमें क्या होगा 13B हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आप सभी से यह अनुरोध है कि आप लोग इस TWS जो मेरा चैनल है इसको आप लोग सभी लोगों के पास शेयर करिए, और जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनकी क्लासें अभी चल रही हैं तो उनके पास उनको ज़रूर बताइए कि इस TWS में मैथ की क्लासें चल रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। और मेरा इस चैनल का इंस्टाग्राम पे लिंक है, फॉलो कर लीजिएगा आप लोग वहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।